ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से अफ्रीका और भारत में ब्रिटिश राजघराने और ईस्ट इंडिया कंपनी के काले इतिहास को लेकर चर्चा जारी है। एलिजाबेथ के निधन के बाद सबसे ताज़ा बहस राजघराने के ताज को लेकर छिड़ी है, जिसमें अफ्रीका से लेकर भारत तक के कई रत्न जड़े हैं। इनमें सबसे खास है कोहिनूर, जिसे भारत से ब्रिटेन ले जाया गया। वहीं अन्य हीरो में अफ्रीका का द ग्रेट स्टार और सेकंड स्टार ऑफ अफ्रीका शामिल है। बीते एक हफ्ते में सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन वेबसाइट में कोहिनूर को भारत वापस लौटाने की मांग उठने लगी है। 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े कट डायमंड्स में से एक है। भारत में यह हीरा हजारों साल पहले पाया गया था और कई राजाओं के हाथ से होते हुए यह ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंचा। मज़ेदार बात यह है कि कोहिनूर को लौटाने की मांग सिर्फ भारत ही नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी इस पर दावेदारी ठोक चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कोहिनूर हीरे की मांग अब तक कौन कौन कर चुका है। भारत में इसे लाने की अब तक क्या कोशिशें हुई, मोदी सरकार ने कोहिनूर को लेकर क्या कहा है। इसके अलावा ब्रिटिश महारानी के ताज के इस रत्न के लौटने की क्या संभावनाएं हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको कोहिनूर हीरे के बारे में बताते हैं। कोहिनूर का क्या है पूरा इतिहास। 5000 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला, साल 1304 में मालवा, साल 1306 में ओरुगल्लू, साल 1323 में दिल्ली, साल 1339 में समरकंद उज्बेकिस्तान, साल 1526 में दिल्ली, साल 1739 में पर्सिया मौजूदा समय में ईरान, साल 1747 में काबुल अफगानिस्तान, साल 1800 में पंजाब, साल 1849 में लाहौर, साल 1850 में ब्रिटेन, मौजूदा समय में टावर ऑफ लंदन। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कहां-कहां उठ चुकी है कोहिनूर लौटाने की मांग। महारानी के निधन के बाद कहां-कहां उठ चुकी है कोहिनूर लौटाने की मांग। भगवान जगन्नाथ का है कोहिनूर। भारत में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कोहिनूर को लौटाए जाने की मांग नहीं उठी है, बल्कि इसे लेकर ऑनलाइन याचिकाएं दायर हुई है। इसके अलावा कुछ संस्थानों ने सीधे सरकार से अपील की है कि वे कोहिनूर को लौटाने के लिए ब्रिटेन से सीधा संपर्क करें। इनमें पहला नाम आता है ओडिशा की एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था श्री जगन्नाथ सेना का। पुरी की इस संस्था ने दावा किया है कि कोहिनूर पर भगवान जगन्नाथ का अधिकार है। इस संस्था ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वे कोहिनूर को पुरी के मंदिर लाने में मदद करें। इस मांग को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। श्री जगन्नाथ सेना के प्रियदर्शन पटनायक के मुताबिक कोहिनूर हीरा श्री जगन्नाथ भगवान का है। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के नादिर शाह को हराने के बाद इस हीरे को भगवान जगन्नाथ को अपनी मर्जी से समर्पित किया था। रिसर्चर अनिल धीर का दावा है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य ने रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से कोहिनूर लिया था, तब उन्हें पता था कि यह हीरा भगवान जगन्नाथ का है। प्रियदर्शन पटनायक के मुताबिक उन्होंने इस हीरे को लौटाने के लिए महारानी को भी चिट्ठी लिखी थी। 19 अक्टूबर 2016 को बकिंघम पैलेस ने जवाब में कहा था कि कोहिनूर की मांग सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार से की जानी चाहिए, क्योंकि महारानी अपने मंत्रियों की सलाह पर ही काम करती हैं और कई मौक़ों पर उनके फैसले राजनीति से जुड़े नहीं होते। इन्वेस्टमेंट कंपनी के संस्थापक ने शुरू की ऑनलाइन याचिका। अमेरिका की निवेश कंपनी मोंटा विस्टा कैपिटल के संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर वेंकटेश शुक्ला ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है। change.org पर शुरू की गई इस याचिका के लिए 10 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। शुक्ला ने लिंक्डइन पर इस पिटीशन को साझा करते हुए लिखा कि ब्रिटेन को अब कोहिनूर भारत को लौटा देना चाहिए। जब भी यह ताज कोहिनूर के साथ दिखता है, तब इससे ब्रिटेन के साम्राज्यवादी इतिहास और शर्मनाक तरीकों की याद आती है कि किस तरह उन्होंने 5 साल के अपने राजकुमार के लिए भारत से कोहिनूर ले लिया था। शुक्ला की अपील है कि याचिका पर 10 लाख हस्ताक्षर आने के बाद 26 जनवरी 2023 को दुनिया भर में मौजूद भारतीयों को अपने करीब के दूतावास, कॉन्सुलेट या हाई कमीशन में जाकर याचिका को अफसरों को सौंपना चाहिए। शांतिपूर्ण और गौरवपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा कि ब्रिटेन एक गौरवशाली देश है और उसे इस लूट को इसके अधिकारी के पास लौटा देना चाहिए। भारत में सरकार और राजनीति का रुख। कोहिनूर को भारत लाने की मांग सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन याचिकाओं के जरिए ही उठी है।
भारत सरकार भी इस ओर कई बार प्रयास कर चुकी है। भारत ने पहली बार ब्रिटेन से कोहिनूर साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ही सौंपने की मांग की थी। इसके बाद सरकार की ओर से दूसरी बार साल 1953 में कोहिनूर लौटाने की मांग की गई। इसी साल एलिजाबेथ द्वितीय को राजगद्दी सौंपी गई थी। हालांकि हर बार ब्रिटेन की सरकार ने भारत की मांग को ठुकरा दी। साल 2000 में भारत की तरफ से एक बार फिर ब्रिटेन से कोहिनूर लौटाने की मांग की गई। संसद के कुछ सदस्यों ने इस बार हीरे को लौटाने के लिए ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि कोहिनूर के कई दावेदार हैं, ऐसे में हीरे के सही मालिक का पता नहीं लगाया जा सकता। ब्रिटेन ने कहा कि कोहिनूर 150 साल से भी ज़्यादा समय से उनके गौरव का हिस्सा है। 2016 में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि वह कोहिनूर को भारत लाने के लिए हर संभव कोशिश जारी रखेगा। तो क्या भारत वापस आ सकता है कोहिनूर? भारत और अफ्रीकी देशों की ओर से अब तक शाही ताज में लगे हीरो को लौटाने की मांग की गई है। हालांकि ब्रिटिश राज परिवार ने इसे लौटाने या इसे लेकर समझौता करने पर कोई बयान नहीं जारी किया है। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी कोहिनूर को लौटाने की अब तक की मांगों को खारिज ही किया है। जुलाई 2010 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भारत दौरे पर आए तो कोहिनूर लौटाने की बात उनके सामने भी उठी। हालांकि कैमरन ने तब कहा था कि अगर ऐसी मांगों पर हाँ कर दिया गया तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। मुझे कहना होगा कि इस मामले में मुझे यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। इसी तरह फरवरी 2013 में भारत दौरे पर कैमरन ने फिर कहा था ब्रिटेन कोहिनूर नहीं लौटा सकता। आपको बता दें कि दिलीप सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को यह हीरा पहले एंग्लो सिख युद्ध साल 1846 में हार के बाद दिया था। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य के साथ लाहौर की संधि की थी। इस संधि में एक खंड में कहा गया था कि कोहिनूर, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा उल मुल्क से लिया था, उसे लाहौर के महाराजा की तरफ से इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाना चाहिए। ब्रिटेन ने अब तक कोहिनूर न लौटाने के लिए इसी लाहौर की संधि का बहाना बनाया है। यहाँ तक कि जब लेबर पार्टी के भारतीय मूल के नेता कीथ वाज ने कोहिनूर को भारत लौटाने की मांग की थी, तब भी इसे अनसुना कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश सरकार साफ कर चुकी है कि कोहिनूर का मालिकाना हक उसी का है और यह पूरी तरह वैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। कोहिनूर हीरे के श्रापित होने के उन किस्सों के बारे में बताते हैं जिनमें कहा जाता है कि कोह-ए-नूर, जिसका हिंदी अर्थ होता है रोशनी का पर्वत, जहाँ भी गया वहाँ विनाश लीला रची गई। देखते देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। राजाओं के चमकते सितारे गर्दिश में चले गए। ये बात मान्यता के आधार पर कही जाती है और इसी आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से कही चली जाती है। कोहिनूर हीरे के बारे में ऐसी बात अलग अलग घटनाओं के आधार पर कही जाती है। हीरे के सफ़र की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर तुगलक वंश के पास आया। उसके बाद यह हीरा मुगलों के हाथ लगा। इतिहास गवाह है कि जिनके पास यह हीरा पहुंचा, शुरू में उनका वर्चस्व खूब परवान चढ़ा, लेकिन बाद में उनका बुरी तरह अंत हो गया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था, लेकिन शाहजहां का क्या हुआ सबको पता है। शाहजहां को पहले तो पत्नी ने छोड़ा, फिर बेटे ने नज़रबंद कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। साल 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। इतिहास के मुताबिक नादिर शाह ने मुगलों को हराकर हीरा अपने कब्जे में लिया और कोहिनूर को पर्सिया लेकर चला गया। नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दिया। फारसी में इसे कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़ कहते हैं। कोहिनूर ले जाने के कुछ साल बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन यहाँ भी दुर्रानी की सत्ता जाती रही। शुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भागा और पंजाब पहुंचा। यहाँ उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद ये हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला।
अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साम्राज्य पर हमला कर दिया और सिखों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में सिखों को हराकर अंग्रेजों ने कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। आज ये हीरा इंग्लैंड में है। इस हीरे के प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। माना जाता है कि इससे भी कोहिनूर हीरे की मनहूसियत खत्म नहीं हुई और दुनिया भर में फैली अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई। ये सभी बातें मान्यता के आधार पर कही जाती हैं। हालांकि कोहिनूर हीरे की शुरुआत का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में परी कथाओं में खूब रोमांचकारी ढंग से सुनाया जाता है। इसके खनन को लेकर दक्षिण भारत में कई कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता। 14वीं शताब्दी से पहले कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो सुल्तानों के बारे में कही जाती है, लेकिन ठीक ढंग से इस हीरे का इतिहास पता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इसे गोलकुंडा के एक खान से निकाला गया था। यह हीरा 105 कैरेट लगभग 21 ग्राम का है, जिसे विश्व में सबसे बड़े हीरे के तौर पर विरासत हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। कोहिनूर हीरा वास्तव में श्रापित है। ये किसी भी इकाई के रूप में स्पष्ट है जिसने भी इसका पतन किया। गोलकोंडा जो तेलंगाना राज्य में है, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, फारस का राज्य, दुर्रानी साम्राज्य, द अफगान खानते, सिख साम्राज्य सभी कोहिनूर डायमंड के मालिक होने के दौरान एक के बाद एक ढह गए। श्राप की ऊंचाई इस तथ्य में देखी जा सकती है कि विश्व के साम्राज्य भी अभिशाप के वजन से नीचे गिर गए। ब्रिटिश पूर्व सिख साम्राज्य के अनुबंध और विघटन के बाद से भारत की कंपनी का स्वामित्व गहना के पास था, लेकिन गहना की लूट के बाद केवल विद्रोह ने शाब्दिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जड़ों से नष्ट कर दिया। यह गहना तब ब्रिटिश साम्राज्य की रानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सिर्फ 4 साल पहले राजकुमार क्वीन कोबर्ग और गोथा के अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति और ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इसके बाद 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की। उनकी औद्योगिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही बन गया था। एनेक्सड लुइसियाना फ्रांसीसी और स्पेनिश अमेरिकी क्षेत्र, मैक्सिको से दक्षिण पश्चिमी राज्य और यहाँ तक सोवियतों को एलेसेका बेचने के लिए मजबूर किया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे प्रमुख राष्ट्र बन गया और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य बौना हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य इस प्रकार कोहिनूर का एक और शिकार था। इसके अलावा विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियों में और अधिक सटीक रूप से तीसरे रेह ने शाही नौसेना के अंतिम अवशेषों को बर्बाद करने के बाद लंदन पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन यहाँ तक कि इसे नियंत्रित करते हुए इस अभिशाप को जागृत कर दिया। इसके अंतिम शिकार का दावा करें। लंदन पर कब्जा करने के तुरंत बाद दक्षिण फ्रांस में जर्मन सेना बहुत पतली हो रही थी। अमेरिकी सेना द्वारा कुचल दिया गया था, जबकि सोवियत ने पूर्व से हमला किया था। आमतौर पर यहाँ तक कि जर्मनी अभिशाप के तहत गिर गया था। ब्रिटिश सेना के साथ सहयोग करने में सक्षम नहीं है। दुनिया और लगातार पीछे गिर रही है। इतना है कि ये पूर्व कॉलोनियों अर्थात है भारत, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी ब्रिटेन की तुलना में अधिक शक्तिशाली सेनाएं हैं। यूएसए और भारत के पास अब ब्रिटेन का उपनिवेश करने के लिए पर्याप्त है। पौराणिक हीरा जो शायद भारत तेलंगाना भारत लौटने तक पीड़ितों को लेने से नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। कोहिनूर में क्या क्या खास है? कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खनन क्षेत्र से निकला था कोहिनूर। मूल रूप में यह 793 कैरेट का था। अब यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर के बारे में पहली जानकारी 1304 के आसपास की मिलती है। तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इसका जिक्र बाबर नामा में मिलता है। मुगल शासक बाबर की जीवनी के मुताबिक ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने अपनी सभी संपत्ति 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा जमाया और तब 186 कैरेट के रहे हीरे पर भी कब्जा जमा लिया। तब इसका नाम बाबर हीरा पड़ गया था। इसके बाद ये हीरा मुगलों के पास ही रहा। 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने
मुगलिया सल्तनत पर हमला किया। 1739 में उसने दिल्ली के तब के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उसे बंदी बना लिया और शाही खजाने को लूट लिया। इसमें बाबर हीरा भी था। इस हीरे का नाम नादिर शाह ने ही कोहिनूर रखा। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। 1747 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया। 14 साल के शाहरुख मिर्जा की नादिर शाह के बहादुर सेनापति अहमद अब्दाली ने काफी मदद की, तो शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को अहमद अब्दाली को ही सौंप दिया। अहमद अब्दाली इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा। इसके बाद यह हीरा अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो कोहिनूर उसके पास था। पंजाब में सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। जब महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि कोहिनूर शुजा के पास है तो उन्होंने उसे हर तरह से मनाकर 1813 में कोहिनूर हासिल कर लिया। रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह तक पहुंचा। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हराया। दिलीप सिंह ने लाहौर की संधि पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। कोहिनूर को लॉर्ड डलहौजी 1850 में लाहौर से मुंबई लेकर आए और वहां से 6 अप्रैल 1850 को मुंबई से इसे लंदन के लिए भेजा गया। 3 जुलाई 1850 को इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। 38 दिनों में हीरो को शेप देने वाली सबसे मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे नया अंदाज दिया। इसका वजन तब 108.93 कैरेट रह गया। यह रानी के ताज का हिस्सा बना। अब कोहिनूर का वजन 105.6 कैरेट है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसे इंग्लैंड ने अस्वीकार कर दिया था। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इसकी मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।